तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि कैसे ग्रिड व्यू में डाटा को फिल करते हैं बाय द यूज ऑफ ADO.NET एंड विदाउट राइटिंग ए सिंगल कोड, ओनली यूजिंग विजार्ड। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न कि कोड से ये काम कैसे करेंगे, क्योंकि विजार्ड तो ठीक है, विजार्ड में कस्टमाइजेशन नहीं हो सकता, लेकिन अगर हमको कोड से ये काम करना है तो कोड से हम ये काम कैसे कर सकते हैं। तो कोड से करने के लिए आज हम एक नया पेज क्रिएट करते हैं एंड सेम टास्क जो लास्ट किए थे वो विदाउट कोड लिखे हुए किए थे, आज हम लोग विथ कोड करेंगे। दैट मीन्स कि खुद से कोड करके कैसे ये काम को कर सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं विथ कोड ग्रिड व्यू। तो डिजाइन में कोई खास चेंज नहीं होगा, डिजाइन में जस्ट वी नीड टू ड्रैग एंड ड्रॉप दिस ग्रिड व्यू। इस ग्रिड व्यू को हमको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है एंड बाय डिफॉल्ट इसका जो आईडी आता है वो ग्रिड व्यू 1 है। ठीक है। नाउ विद इन दिस पेज इसका ये कोड बिहाइंड पेज है, दैट मीन्स कि सी शार्प में जहाँ प्रोसेसिंग होगा। तो अभी पेज लोड पे हम ये टास्क कर रहे हैं कि पेज जैसे ही लोड होगा मेरा ग्रिड व्यू भी लोड होगा और ग्रिड व्यू में सारा डाटा एज इट इज फिल्ड होगा जैसे कि मेरा पहले एग्जाम्पल में था। तो नाउ स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है कि कैसे डाटाबेस को कनेक्ट करते हैं और फिर डाटाबेस कनेक्ट करने के बाद कैसे डाटा फेच होगा और फेच करने के बाद डाटाबेस से जो डाटा आया है उसको कैसे हम ग्रिड व्यू में बाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले नेम स्पेस यूज करना पड़ेगा बिकॉज वी आर गोइंग टू कॉल एक्सेस, वी आर गोइंग टू कनेक्ट एक्सेस। सो एक्सेस का जो नेम स्पेस है उसको कनेक्ट यूज करना पड़ेगा। तो सिस्टम डॉट डाटा डॉट और यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, ओइली डीबी यूज करेंगे। ठीक है। अब सेकेंड टास्क है, यहाँ पे सबसे पहला काम है कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। तो ओइली डीबी, देखिए जैसे आप अगर ये नेम स्पेस आप यूज नहीं करोगे ना, तो अभी जैसे मैंने लिखना स्टार्ट करा, जस्ट सी, अभी मैंने नेम स्पेस को हटा दिया, देखो तो कोई भी क्लास आपका यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। दैट इज वाई कि वी नीड टू इंपोर्ट और यूज दैट नेम स्पेस। तो यहाँ पे अब फिर से लिखते हैं सिस्टम डॉट डाटा डॉट OLEDB और जो भी देखो इतना सारा यहाँ पे पैक नेम स्पेस अवेलेबल है, जैसे ODBC, SQL क्लाइंट, Oracle अवेलेबल नहीं होता और MySQL अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि वो थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी का DLL पहले डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रखना पड़ता है और फिर रेफरेंस सेट करना पड़ता है। तो दो टास्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा थर्ड पार्टी के लिए। ये सब चूंकि माइक्रोसॉफ्ट का अपना इंटरनल इन्वायरमेंट है इसलिए ये सारा पॉपुलेटेड है। तो हम लोग को यहाँ पे OLEDB सेलेक्ट करना है। अब जैसे OLEDB सेलेक्ट किए अब लिखना स्टार्ट करो, अब देखो ये क्लासेस वगैरह आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो क्लासेस आना स्टार्ट हो गया। अब सबसे पहला क्लास है OLEDB कनेक्शन। तो इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे लाइक ऑन इक्वल्स टू न्यू ऑफ OLEDB कनेक्शन। अब इसके पैरामीटर में पास होगा वो डाटाबेस का कनेक्शन पैरामीटर जो जिससे कि वो डाटाबेस से कनेक्ट होगा। तो डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए आप याद करो, यहाँ पे देखो इसने डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए ये एक पूरा लाइन लिखा था। ये पूरा विजार्ड में वो लाइन मिलेगा आपको, विजार्ड पे लेके चलते हैं आपको और कनेक्शन स्ट्रिंग दिखाते हैं। ये कनेक्शन स्ट्रिंग आपको विजार्ड में मिलेगा। आप यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग ले सकते हो, दिस इज द कनेक्शन स्ट्रिंग। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग है जो कि आपको मिलेगा और यही कनेक्शन स्ट्रिंग अभी आपको यहाँ से उठाकर और यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देंगे कोड में। तो दिस इज द कनेक्शन स्ट्रिंग। ये सिंगल है, इसको डबल करना पड़ता है क्योंकि ये सिंगल स्लैश किसी और पॉइंट को रिफ्लेक्ट करता है। तो दिस इज द वे टू कनेक्ट। इसको हम स्क्रीन फुल स्क्रीन मोड पे ले जा रहे हैं। तो ये देखिए OLEDB कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाए इक्वल्स टू न्यू ऑफ OLEDB कनेक्शन और इसमें जो
प्रोवाइडर है, उसका नाम है microsoft.ace.oledb.12.0। दिस इज द प्रोवाइडर, दैट मीन्स की ड्राइवर। एंड डाटा सोर्स इक्वल्स टू सी, जो मेरा डाटाबेस जहाँ पे स्टोर्ड है। तो दिस इज द लोकेशन वेयर डाटाबेस इज स्टोर्ड। तो बेसिकली दो पैरामीटर है, फर्स्ट पैरामीटर है प्रोवाइडर एंड दूसरा पैरामीटर है एड्रेस ऑफ दैट डाटाबेस। तो यहाँ पे आपका ये स्टोर हो गया। अब कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा, कनेक्शन के लिए कोड हम लोग लिख दिए। अब हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हम कनेक्टेड मोड में जाना चाहते हैं या डिसकनेक्टेड मोड में जाना चाहते हैं। तो चूंकि हम सेलेक्ट स्टेटमेंट फायर करने जा रहे हैं, तो सेलेक्ट स्टेटमेंट हम लोग डिसकनेक्टेड मोड में यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली हमको डाटा को फेच करके और डाटा को डिस्प्ले करना है। तो डाटा को फेच करके डाटा को डिस्प्ले करने के लिए मेरे पास अब यहाँ पे यूज करना होगा OLEDB डाटा एडाप्टर। ठीक है, डाटा एडाप्टर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ADP इक्वल्स टू न्यू ऑफ OLEDB डाटा एडाप्टर। जैसे ही हम लोग डाटा एडाप्टर क्लास यूज करना स्टार्ट किए, ये बता दिए हम लोग कि हम डिस्कनेक्टेड मोड में जा रहे हैं, क्योंकि ये क्लास रिप्रेजेंट करता है डिस्कनेक्टेड मोड को। नाउ इसका फर्स्ट पैरामीटर है आपका कमांड। कमांड करने का मतलब SQL। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, जो मेरा टेबल का नाम है। तो टेबल का नाम क्या रखे थे हम लोग, यूजर रजिस्ट्रेशन, यही है ना। यहाँ से आप देख सकते हो सोर्स में कि टेबल का नाम आपका क्या है। तो टेबल है आपका यूजर रजिस्ट्रेशन, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर रजिस्ट्रेशन। तो यही कोड हम यहाँ पे लिख रहे हैं, select asterisk from user registration. This is the first parameter, and second parameter on which connection this SQL is going to be executed. तो कनेक्शन क्या है, कौन। ठीक है, तो कौन कनेक्शन को देते हुए हम लोग ये बता दिए कि इस कनेक्शन को, किसका, ये वाला कनेक्शन, इसका ऑब्जेक्ट हम यहाँ पास कर रहे हैं। तो कौन कनेक्शन को यूज करते हुए रजिस्ट्रेशन टेबल से डाटा फेच करना है। बट डाटा फेच करके ये जाएगा कहाँ, तो डाटा फेच करके ये स्टोर होगा आपका। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम डिस्कनेक्टेड मोड में काम करते हैं, तो डिस्कनेक्टेड मोड में जो डाटा फेच होगा वो लोकल मेमोरी में स्टोर होगा। तो लोकल मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है मेरा डाटा सेट और डाटा टेबल। तो डाटा सेट और डाटा टेबल यूज करने के लिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा। यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा लिखे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डाटा टेबल, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो और डाटा सेट को भी यूज कर सकते हैं। तो डाटा टेबल हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, DT, इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे इक्वल्स टू न्यू ऑफ डाटा टेबल। ये डाटा टेबल का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम लोग को क्या करना है, एडाप्टर से डाटा जो फेच होगा वो DT में स्टोर हो जाना चाहिए। तो एडाप्टर से डाटा फेच करके और DT में स्टोर करने के लिए यहाँ पे एक फिल नाम का फंक्शन है, adp.fill, और इसके अंदर पास करते हैं DT। तो ये क्या करेगा, ये सेट ऑफ स्टेप को परफॉर्म करता है। एडाप्टर के पास दो इंफॉर्मेशन है, कनेक्शन है और SQL स्टेटमेंट है। तो ये कनेक्ट करेगा, SQL से सेलेक्ट करेगा, मतलब जो SQL हम लोग भेजे हैं उससे पूरा डाटा सेलेक्ट करेगा, डाटा को डाटा सेट में डालेगा, डाटा टेबल में स्टोर करेगा और फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। एंड डिस्कनेक्ट होने के बाद अब मेरा डाटा कहाँ आ गया, लोकल मेमोरी, दैट इज डाटा टेबल में आ गया। अब डाटा टेबल को हम किसके साथ बाइंड कर सकते हैं, ग्रिड व्यू के साथ, क्योंकि ग्रिड व्यू में हमको ये शो करना है। तो ग्रिड व्यू डॉट, इसका एक प्रॉपर्टीज होता है दैट इज कॉल्ड डाटा सोर्स इक्वल्स टू DT। तो हम ग्रिड व्यू का सोर्स क्या सेट कर दिए, जो मेरा DT में डाटा है वो ग्रिड व्यू का सोर्स हो गया। तो ग्रिड व्यू में वही डाटा दिखेगा जो डाटा टेबल में आया हुआ है। एंड लास्ट एक ऑपरेशन करना पड़ता है यहाँ पे, ग्रिड व्यू डॉट डाटा बाइंड, जो भी डाटा है उसको बाइंड कर दीजिए। तो जितना भी मेरा DT में डाटा होगा वो पूरा का पूरा डाटा क्या होगा, बाइंड हो जाएगा, किसमें, ग्रिड व्यू में। और अभी कोई भी हम एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं कर रहे, तो जो भी डाटा टेबल्स में होगा वो पूरा का पूरा डाटा यहाँ पे मेरा रिफ्लेक्ट हो जाए।
नाउ सी द रिजल्ट। जैसे लास्ट डे डाटा आया था सेम तरीके से डाटा आज भी आ गया, लेकिन आज हम लोगों ने खुद से कोड लिखा है और खुद से कोड लिखकर ये डाटा हम लोगों ने कॉल कॉल आउट किया है। तो डिफरेंस ये है कि ये कोड आपको लिखना होगा और ये पूरा सी शार्प में लिखा हुआ है। अब इसको लिखने से बेनिफिट क्या होगा कि आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, और कस्टमाइजेशन इन द सेंस कि अभी देखिए जो डाटा आ रहा है वो ईमेल आईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड और ये सब जैसे तैसे लिखा हुआ आ रहा है। अब हम इसको एक बाकायदे नेम देते हैं और टाइटल सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एस्ट्रिक ना करके और जो जो फील्ड यहाँ पे है आईडी, यूनेम, ईमेल आईडी या पासवर्ड यहाँ से अभी हटा देते हैं और बाकी फील्ड को दिखाते हैं। तो पासवर्ड अभी हमको नहीं दिखाना क्योंकि पासवर्ड इस तरह से दिखाया नहीं जाता जनरली। तो हम लोग क्या करते हैं, सेलेक्ट आईडी, तो आईडी बहुत अच्छे से आ रहा है नो डाउट। यूनेम, यूनेम को हम एज लगाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से एज, और एज में लिखेंगे यहाँ पे यूजर नेम। तो अब जो डाटा आएगा आप दो ही डाटा को सिलेक्ट करके देख सकते हो, बाकी का ईमेल आईडी, सिटी, मोव एंड डीओबी बाद में हम लोग कस्टमाइज करते हैं। कि इसको फिर से रन कराना पड़ेगा। देखिए अब जो डाटा आपके पास पहुंचेगा वो एक बकायदे यूजर नेम के साथ आ रहा है। तो डाटाबेस में क्या लिखा हुआ, यू नेम, बट यहाँ क्या लिखे हम लोग, यूजर नेम। ठीक है, ये सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे तो सिंगल कोट्स नहीं आएंगे। यूजर नेम तो जैसे हम लिखना चाहते हैं वैसे लिख सकते हैं। दूसरा, फिर यहाँ पे हमको नेक्स्ट डाटा है सपोज ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी एज हम इस तरह से लिखेंगे, ईमेल एस आईडी। देन सिटी, तो सिटी एज सी कैपिटल आई टी वाई, कॉमा डीओबी में हम पूरा लिख सकते हैं, डीओबी एज डेट ऑफ बर्थ, लाइक दिस। इसको रन कराइए और रन करा के देखिए कि आपका जो कस्टमाइजेशन ऑफ फील्ड आपने करा वो कस्टमाइजेशन ऑफ फील्ड आपका यहाँ पे इफेक्ट है। आईटी, टीना। अब आपका देखिए कस्टमाइज फील्ड आ रहा है और आई थिंक ये लिखने से भी ये आना चाहिए। तो this is way how we can call that value with the help of code। तो ये कोड से लिखने का तरीका है एंड कोड आपके सामने है, ये कोड आपको लिखना पड़ेगा। मतलब ऑल टुगेदर यू हैव टू राइट एटलीस्ट 5 और 6 लाइन ऑफ कोड टू गेट टू फेच डाटा फ्रॉम डाटाबेस। तो ये एकदम सिंपलेस्ट कोड है। अब इसमें आप और भी एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे मैंने सेलेक्ट कमांड बताया है, बहुत सारे तरीके से बताया है। तो उसको कुछ हद तक देखेंगे हम लोग, कुछ और सेलेक्ट कमांड। बट इस तरह से हम लोग यहाँ पे पूरा
वैल्यू को दिखा पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कोड। अब हम लोग मूव करते हैं रजिस्ट्रेशन पेज पे। दैट मीन्स कि अब हम लोग डाटा कैसे फेच करते हैं ये समझ में आ गया हो, और ये डिस्कनेक्टेड मोड में है। तो डिस्कनेक्टेड मोड में हम लोग डाटा फेच कर लिए, पहले कनेक्शन बनाए, फिर डाटा एडाप्टर को यूज किए, डाटा एडाप्टर के साथ डाटा टेबल को यूज किए, फिर कंबाइन कर दिए, डाटा को फिल करा दिए, एंड फिर गेटवे को बाइंड कर दिए। दिस इज द वे। अब अगर हम रजिस्ट्रेशन पेज पे आए और रजिस्ट्रेशन पेज पे हमको ये काम करना है, तो ये सपोज मेरा रजिस्ट्रेशन पेज है, इसका आउटपुट आप एक बार देख लीजिए, जो कि इसलिए मैंने बोला था आप डिजाइन करके रखो। अब आपका जो डिजाइन है रजिस्ट्रेशन पेज का वो यूज होगा। सपोज मेरा ये डिजाइन है रजिस्ट्रेशन पेज का, एंड नाउ आई हैव टू यूज फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड टू सेव एंड टू गेट रजिस्टर्ड। यूजर को रजिस्टर करना है। तो यूजर को रजिस्टर करने के लिए अब हमको सबसे पहले, तो ये मेरा बूटस्ट्रैप का डिजाइन है, तो बूटस्ट्रैप के डिजाइन को हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ASP.NET के कंट्रोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो कंट्रोल सब है, ये कंट्रोल अभी आपका कैसा है, अभी ये रन एट सर्वर नहीं है। तो रन एट सर्वर हमको करना पड़ेगा कंपेटेबल करने के लिए। तो डेफिनेटली हर के साथ आप रन एट इक्वल्स टू सर्वर लगाओगे, तो ये वाला प्रॉपर्टीज आपको लगाना पड़ेगा टू मेक इट एज ASP.NET। तो सारा फील्ड मेरा सर्वर साइड कंट्रोल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब तक सर्वर साइड कंट्रोल में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हम इसको यूज नहीं कर सकते। एंड नाउ सेकेंड इज कि सबके साथ रिक्वायर्ड लिखना पड़ेगा। रिक्वायर्ड क्यों? क्योंकि बूटस्ट्रैप का रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हमको इनेबल करना है कि सारे फील्ड में डाटा जो है वो फील्ड होना चाहिए। तो दो प्रॉपर्टीज हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा अगर हम बूटस्ट्रैप का डिजाइन कहीं से ले रहे हैं। तो बूटस्ट्रैप का डिजाइन एक्चुअली मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए लिया है, तो यहाँ पे हमको ये सारा फील्ड रिक्वायर्ड करना है। नहीं करोगे तो फिर आपका विदाउट वैल्यू ये सबमिट हो जाएगा। विदाउट वैल्यू हमको सबमिट नहीं करना है। तो अब ये आपका जो फॉर्म है, ये आपका फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप का, यहाँ पे कस्टमाइज मैसेज लिखने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोड करना पड़ेगा। तो कस्टमाइज मैसेज नहीं आएगा, जस्ट एक जो जनरल मैसेज है वो यहाँ पे पॉपुलेट हो रहा है। तो फर्स्ट नेम में डाटा डालेंगे तो फिर ये सेकेंड लास्ट नेम के लिए पूछेगा, लास्ट नेम में डाटा डालेंगे तो ईमेल एड्रेस के लिए पूछेगा, और ईमेल एड्रेस में आपको फॉर्मेट भी पूछेगा, क्योंकि ये ईमेल एड्रेस का फील्ड है, सो फॉर्मेट पूछेगा। तो @ होना चाहिए एंड देन .com होना चाहिए। और पासवर्ड फील्ड है तो पासवर्ड फील्ड भी हम लोग पासवर्ड फील्ड के रूप में यहाँ पे यूज करेंगे, और ये पासवर्ड फील्ड हो। तो अब ये सारा डाटा क्या होना चाहिए, डाटाबेस में सेव होना चाहिए। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का डाटा हम नेम वाले फील्ड में डालेंगे, और जो ईमेल एड्रेस है ईमेल एड्रेस वाले फील्ड में डालेंगे, और जो पासवर्ड है पासवर्ड वाले फील्ड में डालेंगे। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग फॉर रजिस्ट्रेशन पेज कोडिंग। और रजिस्ट्रेशन पेज कोडिंग में अब ये बटन को भी हमको क्या करना पड़ेगा, सर्वर साइड करना पड़ेगा, रन एट इक्वल्स टू सर्वर, और बटन पे इवेंट जनरेट करना पड़ेगा, ऑन क्लिक इवेंट। और ऑन क्लिक इवेंट पे आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सा इवेंट आपका इस पे लगेगा, तो कौन सा फंक्शन यहाँ पे लगेगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ASP.NET का बटन ले ले तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि ये बटन मेरा टूल बॉक्स अगर नहीं आए तो क्या करना चाहिए, टूल बॉक्स लाने के लिए ये ऑप्शन है, व्यू पे जाओगे टूल बॉक्स, क्योंकि टूल बॉक्स नहीं आ रहा था, और हम यहाँ पे ASP.NET का बटन लाए, और ASP.NET के बटन पे ये रजिस्टर्ड लिखा हुआ रहेगा, और क्लास हम ये वाला क्लास ही इसको कॉपी कर देंगे, ताकि मेरा जो डिजाइन है वो सेम डिजाइन हो और लुक एंड फील भी मेंटेन रहे। और इस वाले बटन को हम डिलीट कर दिए, इसलिए कि क्योंकि वो आपका ऑन क्लिक इवेंट जनरेट नहीं करेगा। अब यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट देखिए आ गया,
अब यहाँ से हमको एक नया इवेंट जनरेट कर लेना है, क्योंकि जब तक इवेंट जनरेट नहीं करेंगे मेरा बटन क्लिक फायर नहीं होगा। तो एक इवेंट जनरेट किए, देखिए अपने आप ये एक इवेंट जनरेट कर दिया, रजिस्टर अंडरस्कोर क्लिक। अब इसी नाम का एक यहाँ पे फंक्शन आ गया, ठीक है। तो अब हमको इस बटन पे कोड करना है। तो डेफिनेटली वी हैव टू फर्स्ट यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा डॉट ओएलई डीबी, ये लाइन तो लिखना होगा। और चूंकि अब यहाँ पे इंसर्ट है तो हम लोग यहाँ पे कनेक्टेड मोड में काम करेंगे, ठीक है। कौन सा मोड यूज करेंगे? कनेक्टेड मोड, क्योंकि इंसर्ट है, रियल टाइम डाटाबेस में अपडेट होना चाहिए। तो कनेक्टेड मोड के लिए पहला लाइन तो सेम होगा, तो फर्स्ट लाइन तो हम एज इट इज कॉपी कर रहे हैं, हम लिख नहीं रहे हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? कनेक्शन बनाने का लाइन है, कनेक्शन बनाने का लाइन सेम हो गया। अब सेकेंड लाइन, मेरा जो सेकेंड क्लास होगा यहाँ पे, वो होगा एसक्यूएल डीबी कमांड। अब जैसे ही हम कमांड क्लास को कॉल किए ना, तो इससे क्या पता चल गया कि अब हम कनेक्टेड मोड में जा रहे हैं। तो कनेक्टेड मोड में जा रहे हैं हम लोग, तो कनेक्टेड मोड के हिसाब से तो यहाँ पे न्यू ऑफ ओएलईडीबी कमांड। अब इसमें बहुत सारा प्रॉपर्टी सेट करेंगे। सबसे पहले cmd डॉट कनेक्शन, कनेक्शन इक्वल्स टू बॉन इसको बता देते हैं। देन cmd डॉट कमांड टेक्स्ट, कमांड टेक्स्ट में हो जाएगा मेरा इंसर्ट इनटू यूजर रजिस्ट्रेशन। एंड अभी मेरे पास चूंकि सारे फील्ड के लिए डाटा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यू नेम कॉमा ईमेल आईडी कॉमा पासवर्ड, ये 3 फील्ड के लिए ही डाटा डालेंगे। वैल्यूज, अब मेरा 3 फील्ड का डाटा आएगा कैसे? तो 3 फील्ड का डाटा आ रहा है मेरा, जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, इन दोनों को कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम का अलग अलग मेरा फील्ड है। तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को हम कॉन्केटिनेट कर लेते हैं यहाँ पे बटन क्लिक पे ही। तो एक स्ट्रिंग वेरिएबल जनरेट कर लेते हैं। स्ट्रिंग वेरिएबल में हम रखते हैं यू नेम इक्वल्स टू फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू प्लस थोड़ा सा स्पेस प्लस लास्ट नेम डॉट वैल्यू, ठीक है। तो मेरे पास वेरिएबल यूनेम में क्या आ जाएगा? फर्स्ट नेम लास्ट नेम बोथ आएगा। तो देखिए अब इसको कॉन्केटिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू जो है यहाँ पे हमको मर्ज करना पड़ेगा। तो मर्ज करने के लिए देखिए इस तरह से आपको बनाना पड़ेगा। ये हुआ तरीका। तरीका क्या है? सिंगल कोट्स, क्योंकि कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स में वैल्यू जाएगा। और डबल कोट्स इसलिए यूज किए हैं कि क्योंकि कॉन्केटिनेट करना है, और मेरा जो वैल्यू है वो डायनेमिक वैल्यू है। इसी तरह से दूसरा फील्ड को भी हम लोग इस तरह से सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, फिर प्लस प्लस। और इसमें क्या वैल्यू जाएगा? ईमेल एड्रेस का। तो ईमेल एड्रेस वाला जो फील्ड है ईमेल डॉट वैल्यू, एंड देन कॉमा एंड सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, प्लस प्लस, एंड देन इसके लिए कहाँ से वैल्यू आएगा? तो पासवर्ड से। तो पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो ये मेरा एक तरीके से डाटा रेडी हो गया। अब ये एसक्यूएल जो कि सर्वर पे जाएगा, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब ये मेरा एक क्या बन गया? कमांड बन गया। कमांड क्या है? इंसर्ट एसक्यूएल। इंसर्ट में क्या करा? इंसर्ट इनटू यूजर रजिस्ट्रेशन, और जिस फील्ड में हमको डाटा फिल करना है सिर्फ उतने कॉलम का नाम लिखा, और क्या क्या वैल्यू जाएगा जो कि मेरा फॉर्म से आ रहा है। तो फॉर्म से यूजर नेम आ रहा है, ईमेल एड्रेस आ रहा है, एंड पासवर्ड आ रहा है, जो कि कॉन्केटिनेट करके मेरा एक इंसर्ट स्टेटमेंट बन गया। अब इसको बताना पड़ेगा कि कमांड है किस टाइप का। तो इसके लिए अगेन हमको यूज करना पड़ेगा यूजिंग सिस्टम डॉट डाटा, ये नेम स्पेस, और इसके बाद बताना होगा cmd डॉट कमांड टाइप। कमांड टाइप होता है, यहाँ पे कमांड टाइप 2 तरीके का डाल सकते हैं, टेक्स्ट एंड स्टोर प्रोसीजर। तो हम लोग अभी टेक्स्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन अब मेरा ये रेडी हो गया। अब हमको क्या करना है? cmd डॉट कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन को ओपन करना है।
cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है जिससे ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा, एंड देन कॉन डॉट क्लोज फायर करना है। तो यहाँ जो ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ये डाटा एडाप्टर खुद से करता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन को ओपन कर रहे हैं, क्वेरी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं जो क्वेरी हम लोग पास करिए, और देन कनेक्शन को क्लोज कर ले। क्लोज करना बहुत जरूरी है। एंड देन यहाँ पे हम अभी रिस्पॉन्स डॉट राइट कर दे रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट राइट सक्सेस का मैसेज दिखा दे रहे हैं कि आपका सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो गया है। बट इसको हम डायलॉग बॉक्स में भी दिखा सकते हैं या लेबल लेके दिखा सकते हैं। तो अब इसको हम रन कराते हैं। अगर ये सारा कोड सही लिखा है तो ये क्या करेगा, आपका एक वैल्यू डाटाबेस में इंसर्ट कर देगा। तो फर्स्ट नेम डालें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इस नाम से ऑलरेडी वैल्यू है, कुछ नया नाम डालते हैं। ईमेल एड्रेस, पासवर्ड 12345 12345 and then register. Insert into statement having some problem. User registration. The table name is user registration. The registration name, email ID and password. ID and password. ठीक है, values, name, email ID and password. So now this is success coming, and then you can just refresh this page. See that data is filled. गलती ये हो रहा था कि इसे मुझे एंगल ब्रैकेट में देना होगा, जो फील्ड का नाम है वो एंगल ब्रैकेट में जाएगा। ठीक है, एंगल ब्रैकेट में फील्ड का नाम डालना है हम लोग को। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप लेफ्ट साइड कॉर्नर पे देखो सक्सेस का मैसेज आ रहा है। तो ये मेरा पूरा डाटा सबमिट हो गया एंड सक्सेसफुली डाटाबेस में इंसर्ट हो गया, एंड तीसरा रिकॉर्ड मेरा जनरेट हो गया। तो जो ग्रिड व्यू वाला पेज था उस पेज को आप रिफ्रेश करोगे तो ये जो लेटेस्ट रिकॉर्ड है ये दिखा रहा है। दैट मीन्स कि मेरा जो डाटा है वो सक्सेसफुली डाटाबेस में इंसर्ट हो चुका है। फिर से अगर एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे फिर से इस पेज पे आओ, एंड देन टेस्ट, टेस्ट ही करके हम करते हैं, टेस्ट
test@gmail.com, पासवर्ड अगेन टेस्ट। तो इसको रजिस्टर करें, रजिस्टर हो गया। एंड देन इस पेज पे आओ, रिफ्रेश करो, सी फोर्थ रिकॉर्ड इज कमिंग। सो दिस इज हाउ दैट रजिस्ट्रेशन डाटाबेस पे सारा ये ऑपरेशन हो रहा है एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म इज वर्किंग सक्सेसफुली।